आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं वट सावित्री व्रत जो है ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। और इस साल देखिए ज्येष्ठ अमावस्या का यह पावन दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि तप, भक्ति और अखंड सौभाग्य का दिव्य संगम माना गया है। और यह संगम जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पुण्य फल लेकर आया है। इस वर्ष वट सावित्री व्रत है, वट अमावस्या भी इसको कहते हैं, और शनि अमावस्या का अद्भुत संयोग बन रहा है। शास्त्रों में कहा गया है इस दिन जो श्रद्धा और प्रेम से भगवान विष्णु की सच्चे मन से आराधना करते हैं, घर में विराजित ठाकुर जी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के दोष शांत हो सकते हैं और घर में सुख, शांति व कृपा का आगमन हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको लड्डू गोपाल के स्नान की वह शास्त्रीय विधि मंत्रों के साथ बताऊंगी, ताकि आप अच्छे से ठाकुर जी को स्नान कराकर ताकि आप अपने जीवन में जो है ठाकुर जी को यह महा स्नान कराकर जो पुण्य फल प्राप्त करोगे, उससे जो आपके घर में सुख शांति आएगी, आपका सौभाग्य बढ़ेगा, आपके जो है वट सावित्री व्रत का फल भी करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। साथ ही साथ घर परिवार में आपके संबंधों में भी मधुरता आएगी। तो चलिए आज इस पावन दिन पर मैं आपको बहुत ही अद्भुत लड्डू गोपाल का महा अभिषेक बताती हूँ, जिसे हर लड्डू गोपाल भक्त को अवश्य ही ठाकुर जी को कराना चाहिए। यह केवल एक स्नान नहीं है दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं अमावस्या के दिन जो है इन अद्भुत चीजों से ठाकुर जी को स्नान कराने से अलग अलग दिव्य फल प्राप्त होते हैं। कोई वस्तु सौभाग्य बढ़ाती है, कोई जो है शनि दोष शांत करता है, कोई भगवान की विशेष कृपा का माध्यम मानी गई है। इसलिए इस पावन जानकारी को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि हो सकता है आज की आपकी यह एक छोटी सी सेवा आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दे, आपका भाग्य बदल दे, आपके जीवन में खुशियां भर दे। तो आप वीडियो में भी देख सकते हो। देखिए, सबसे पहले सुबह उठकर आपको जो है वट सावित्री व्रत करना है। अगर आपको क्योंकि जो सुहागिनी होती है वो वट सावित्री व्रत करती है, तो यह बहुत ही अद्भुत संयोग है। इस दिन बहुत सारे संयोग बन रहे हैं और काफी समय के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। तो सुबह उठकर अच्छे से स्नान करें। स्नान जल में शनि अमावस्या है, इसलिए अपने स्नान जल में थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफेद तिल और थोड़ा सा गंगा जल डालकर दोस्तों अगर आप स्नान करोगे तो सबसे पहले तो आपको घर पर ही महानदियों में स्नान करने जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। दूसरा, उसके बाद प्रेम से ठाकुर जी को जगाइए। देखिए, वट सावित्री व्रत की जो पूजा होती है हम ज्यादातर दोपहर के समय करते हैं या फिर दोपहर के बाद करते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नियम होता है। आपके यहाँ पर जिस प्रकार से है उसी प्रकार से कीजिए, लेकिन घर में विराजित लड्डू गोपाल की सेवा आपको यह महा स्नान ठाकुर जी को सुबह ही कराना है। जब हम प्रथम स्नान कराते हैं उसी समय आपको ठाकुर जी को यह स्नान कराना है। सबसे पहले ठाकुर जी को प्रेम पूर्वक जगाइए। उसके बाद जैसा आप वीडियो में देख सकते हो दोस्तों, उसी प्रकार से आप ठाकुर जी के स्नान के लिए सारी सामग्री को रख लीजिए। पहले ठाकुर जी की स्नान सामग्री को हम रख लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से ये सारी स्नान सामग्री है जो आज हमें बहुत बड़ा पुण्य फल दिलाने वाली है। साथ ही साथ हमारे जीवन में ठाकुर जी का आशीर्वाद भी भरपूर रूप से बरसने वाला है। देखिए, सबसे पहले वट सावित्री व्रत है और इस दिन जो है वट पेड़ के पत्तों की, उनकी टहनियों की और पूरे वृक्ष की पूजा की जाती है। बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि वट वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए जो महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करने बाहर जाती है वो भी वट वृक्ष के पत्ते पहले ही घर पर ले आए, क्योंकि ठाकुर जी के स्नान में आज इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है, बहुत ही बड़ा पुण्य फल इनसे प्राप्त होता है। अगर आप घर पर ही पौधा लगाकर वट वृक्ष की टहनी को लगाकर पूजा करते हो तो उसमें से आपको 3 पत्ते ठाकुर जी की सेवा के लिए अवश्य लेने हैं। 2 पत्तों पर आप जैसा देख रहे हो सात्विक बनाकर ठाकुर जी के दोनों चरणों के नीचे आपको रखना है, जो आपको परम सौभाग्य प्रदान करता है। तो आप सात्विक बनाकर ठाकुर जी के चरणों के नीचे यह पत्ते रख लीजिए। देखिए, वट वृक्ष का जो होता है बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वट अमावस्या है और वट सावित्री व्रत है। उसके बाद देखिए, हम पीले चंदन से ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। आपको आज पीला चंदन जो है बहुत ही ज्यादा, कम से कम 1 बड़ी कटोरी या फिर 1 बड़ा लोटा आपको जो है चंदन मिक्स करके आपको
चंदन का जल बनाना है, उसी से ठाकुर जी का अभिषेक करना है। और चंदन से, पीले चंदन से अभिषेक करते समय आपको मंत्र बोलना है, ओम श्री कृष्णाय चंदन समर्प्यामि नमो नमः। इसे दोस्तों इस प्रकार से अगर आप मंत्र बोलते हुए लड्डू गोपाल को चंदन से स्नान कराते हो, पीले चंदन से, मन को शांति, घर में सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। यह गुरु कृपा और शुभता बढ़ाने वाला माना जाता है। इसलिए सबसे पहले हम पीले चंदन से ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। उसके बाद ठाकुर जी को लाल चंदन से स्नान कराया जाता है, जो साहस, सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें मान प्रतिष्ठा के लिए भी शुभ माना जाता है। उसके लिए आपको मंत्र बोलना है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस प्रकार से ठाकुर जी को लाल चंदन से स्नान कराना है। उसके पश्चात जो तुलसी की सूखी पत्तियों से या सूखी लकड़ियों से हम चंदन बनाते हैं, उससे ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। अगर हम तुलसी पाउडर से लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं तो पापों का नाश होता है, मन की पवित्रता बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है। और जो है तुलसी श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय है, इसलिए हमें दिव्य फल प्राप्त होता है। इस समय आप जो है ठाकुर जी को स्नान कराते हुए मंत्र बोल सकते हैं, ओम तुलसी प्रियाय नमः, ओम तुलसी प्रियाय नमः, ओम तुलसी प्रियाय नमः। इस प्रकार से 3 बार आपको यह मंत्र बोलना है और आपको ठाकुर जी को तुलसी पाउडर से स्नान कराना है। मैंने आपको बताया था कि तुलसी पाउडर कैसे बनाते हैं, वो आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हम मिश्री से स्नान कराते हैं। मिश्री नहीं है तो आप चीनी से करा सकते हो, शक्कर से करा सकते हो, यानी आपको मीठे से ठाकुर जी को स्नान कराना है। मीठे से स्नान कराने से इस दिन जो है जीवन में मिठास, रिश्तों में प्रेम और वाणी में मधुरता आती है। बच्चों के सुख के लिए भी यह शुभ माना जाता है। मिश्री से स्नान कराते वक्त आपको बोलना है, ओम मधुर अधिपत्ये नमः, ओम मधुर अधिपत्ये नमः, ओम मधुर अधिपत्ये नमः। जीवन में मिठास और प्रेम भाव के लिए इस प्रकार से 3 बार मंत्र बोलिए। उसके बाद देखिए हम इत्र से स्नान कराते हैं, जो मनोकामना पूर्ति, आकर्षण और घर में सकारात्मक वातावरण के लिए शुभ माना जाता है। और श्री भगवान को, ठाकुर जी को सुगंध अति प्रिय है, इसलिए उन्हें इत्र डालकर, जल में इत्र डालकर, खस का इत्र होता है जो सर्दियों में हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे गर्मी के इत्र आते हैं, कोई भी आप ले सकते हो। इत्र डालकर ठाकुर जी को स्नान कराए। ओम सुगंध प्रियाय नमः, ओम सुगंध प्रियाय नमः, ओम सुगंध प्रियाय नमः। इस प्रकार से बोलते हुए आप जो है इत्र से स्नान कराए। उसके बाद देखिए हम कच्चे दूध से ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। कच्चे दूध से स्नान कराने से धन, शांति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि इस दिन अगर हम अमावस्या के दिन ठाकुर जी को कच्चे दूध से स्नान कराते हैं लड्डू गोपाल को, तो हमारे जो है सारे पितृ दोष, चंद्र दोष शांत हो जाते हैं। इसलिए कच्चे दूध से आप अवश्य ही स्नान कराएं। और जिस समय कच्चे दूध से आप स्नान कराते हो उस समय आपको मंत्र बोलना है, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए 3 बार आप लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान कराएं। उसके बाद देखिए ठाकुर जी को दही से स्नान कराया जाता है। दही से स्नान कराने से स्वास्थ्य, बल और घर में स्थिर सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जीवन में ठंडक और संतुलन बना रहता है। जिस समय आप दही से ठाकुर जी को स्नान कराते हो उस समय आपको 3 बार मंत्र बोलना है, ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः। इस प्रकार से बोलते हुए दही से हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। अमावस्या के दिन, वट सावित्री व्रत के दिन ठाकुर जी को घी से स्नान कराने से तेज, ऐश्वर्य और पुण्य फल बढ़ाने वाला माना जाता है। और यह ठाकुर जी के प्रति गहरी श्रद्धा और समर्पण का जो होता है प्रतीक होता है। इसलिए घी से अवश्य स्नान कराना चाहिए। और जिस समय आप घी से स्नान कराते हो उस समय आपको मंत्र बोलना है, ओम श्री बाल मुकुंदाय नमः,
ओम श्री बाल मुकुंदाय नमः, ओम श्री बाल मुकुंदाय नमः। इसे तेज, पुण्य और कृपा की प्राप्ति होती है। फलों के रस से भी ठाकुर जी को इस दिन स्नान कराने से जीवन में आनंद, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। यह भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पित करने से मधुर भोग का प्रतीक होता है, इसलिए फलों से ठाकुर जी को स्नान अवश्य कराएं। आप आम रस से स्नान करा सकते हो, किसी भी फल के रस से, नारियल पानी से भी आप ठाकुर जी को स्नान करा सकते हो। इस समय जो है फल के रस से जब आप स्नान कराते हो उस समय आपको बोलना है ओम फल प्रदाय नमः, ओम फल प्रदाय नमः, ओम फल प्रदाय नमः। इससे देखना आपके जीवन में सुख, आनंद और शुभ फल की जो कामना होती है आपको वो प्राप्त होता है। फिर आपको एक लोटा जल भरकर उसमें जो है आपको बहुत सारे पुष्प डालने हैं। पीले पुष्प, गुलाब के फूल की पंखुड़ियां, जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध है आपको वो पुष्प डालने हैं और उन पुष्प से आपको ठाकुर जी को स्नान कराना है। पुष्प से ठाकुर जी को अमावस्या के दिन, वट सावित्री व्रत के दिन स्नान कराने से आपको जो है भक्ति, प्रेम और मन की पवित्र भावना जो आपकी है वो ठाकुर जी तक पहुंचती है, माध्यम बनती है ठाकुर जी तक पहुंचने का। इससे मन प्रसन्न और शांत रहता है, जीवन में संतुलन बनता है और ठाकुर जी के प्रति आपकी आस्था बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। और उस समय आपको 3 बार मंत्र बोलना है, ओम पुष्प प्रियाय नमः, ओम पुष्प प्रियाय नमः, ओम पुष्प प्रियाय नमः। इस प्रकार से प्रेम से सारे स्नान कराते हुए, मंत्र बोलते हुए अगर आप स्नान कराते हो तो आपको दिव्य फल की प्राप्ति होती है। आप वीडियो चलाकर मंत्र सुनते हुए भी स्नान करा सकते हो। जिस समय आप स्नान कराते हो उस समय मेरा वीडियो चलाकर आप मंत्र सुनते हुए भी यह स्नान करा सकते हो, उतना ही फल प्राप्त होगा। देखिए, वट वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, एक पत्ता आपको लेना है, उस पत्ते से आपको ठाकुर जी के ऊपर करके उनके शीश के ऊपर, जिस प्रकार से हम शंख वगैरह से स्नान कराते हैं उसी प्रकार से आपको पत्र लेना है। वट वृक्ष का जो पत्र होता है, पत्ता होता है वट वृक्ष का, वो लेते हैं और उससे हम वट सावित्री वाले दिन ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। इससे हमारे पति को दीर्घायु प्राप्त होती है, अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, परिवार की रक्षा का आशीर्वाद मिलता है और अमावस्या को वट वृक्ष दोनों का संबंध पितरों और पुण्य से जोड़ा जाता है, तो हमें पितृ शांति भी होने पर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए आपको वट वृक्ष का एक पत्ता लेना है। ठाकुर जी के वीडियो में आप देख सकते हो, शीश के ऊपर करना है और उसके ऊपर आपको जल छोड़ना है। उस समय आपको 3 बार मंत्र बोलना है, ओम वट वृक्ष वासिने नमः, ओम वट वृक्ष वासिने नमः, ओम वट वृक्ष वासिने नमः। इस प्रकार से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपके पति की आयु दीर्घायु होती है और आपको सदा सुहागन का आशीर्वाद भी मिलता है। तो आप इस तरह से आपको स्नान अवश्य कराना है। देखिए, शनि अमावस्या है और इस दिन आपको थोड़े से काले तिल डालकर जल में ठाकुर जी को तिल से भी स्नान कराना है। ठाकुर जी को तिल से स्नान कराने से पितृदोष, शनि दोष समाप्त होते हैं। और तिल से स्नान कराते समय, इस समय मेरे पास काले तिल नहीं थे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप व्यवस्था कर लेना। काले तिल से स्नान कराते वक्त आपको बोलना है ओम श्री कृष्णाय तिल स्नानम समर्पयामि, ओम श्री कृष्णाय तिल स्नानम समर्पयामि, ओम श्री कृष्णाय तिल स्नानम समर्पयामि। 3 बार इस तरह से बोलते हुए, शास्त्रों में कहा गया है कि काले तिल जो होते हैं वो पाप शांति यानी हमारे करोड़ों पापों को नष्ट कर देते हैं, पितृ की कृपा होती है, शनि दोष समाप्त होते हैं और इस तरह से ठाकुर जी को स्नान कराने से हमें बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है घर से दूर हो जाती है, घर में शांति आती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो दोस्तों, यह थे शास्त्रीय विधि के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन अगर आप लड्डू गोपाल को इस तरह से स्नान कराते हो। देखिए, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप इस तरह से सारी व्यवस्था करके, मैं पहले ही वीडियो इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप सारी सामग्री एकत्रित कर लो और अच्छे से विधि विधान के साथ ठाकुर जी को यह स्नान कराओ। यह स्नान कराने से वट सावित्री व्रत के दिन, बड़ अमावस्या के दिन, शनि अमावस्या के दिन आपका जो पुण्य फल है वो करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। आपको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी।
विष्णु भगवान भी प्रसन्न होंगे। घर में विराजित लड्डू गोपाल जो है वो जागृत होकर आपके घर में पूरी कृपा बरसाएंगे। आपके घर के सारे दोष दूर हो जाएंगे और आपको ठाकुर जी के महा स्नान का इतना दिव्य फल प्राप्त होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सारी सामग्री इस प्रकार की है कि आप आसानी से उपलब्ध करा सकते हो, यानी कोई भी सामग्री ऐसी नहीं है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि बहुत ही साधारण सी सिंपल सी सामग्री है। आप अच्छे से व्यवस्था करके ठाकुर जी को यह महा स्नान करा सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से शास्त्रीय विधियों के अनुसार ठाकुर जी को ये स्नान कराते हो तो ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं और आपको भी आभास होता है, एक दिव्य ऊर्जा का आभास होता है। आपको ठाकुर जी के मुख पर एक चमक का आभास होगा, ठाकुर जी की दिव्यता का आभास होगा, उनके जागृत होने का स्वयं ही आपको आभास होगा। आपका मन पूरा दिन प्रसन्नता से भरा रहेगा। साथ ही साथ सभी सुहागिन को इस दिन यह मां स्नान लड्डू गोपाल को कराने से उनके वट सावित्री व्रत का फल भी कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप व्रत भी नहीं करते हो फिर भी यह स्नान कराते हो तो भी आपको ठाकुर जी की बहुत कृपा प्राप्त होती है और आपको अखंड सौभाग्यशाली भाव का आशीर्वाद ठाकुर जी से मिल जाता है। तो अगर आप व्रत भी नहीं करते हो तो ठाकुर जी को जो घर में विराजित है यह स्नान करा दीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ देखिए, कुंवारी कन्याएं वट सावित्री व्रत नहीं करती, लेकिन अगर वो ठाकुर जी को इस दिन इस प्रकार से यह महाअभिषेक करती है, यह स्नान कराती है, तो ऐसी मान्यता है कि उन्हें जो है मन चाहा वर मिलता है, मन चाहे वर की प्राप्ति होती है, यानी जैसी उनकी इच्छा है उन्हें ऐसे पति की प्राप्ति होती है। तो ठाकुर जी को यह महा स्नान अवश्य कराए, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा दिव्य फल होता है और यह आपके व्रत को पुण्य तिथियां जो होती है, जैसे कि वड़ अमावस्या, शनि अमावस्या, वट सावित्री व्रत, हर पुण्य तिथियों पर मैं आपको स्नान बताती हूँ शास्त्रीय विधि के अनुसार। और इस बार मैंने मंत्रों के साथ इसलिए बताया है ताकि आपसे कोई चूक न हो और आपको इस स्नान का पूरा दिव्य फल प्राप्त हो। तो ठाकुर जी की कृपा से अगर आप इस प्रकार से स्नान कराते हो मंत्र बोलते हुए, आपको 3 बार मंत्र बोलना है और मैंने वीडियो भी आपको बनाकर दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो आपको पुण्य फल प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ठाकुर जी की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी, आपके संबंधों में मधुरता आएगी और आपके संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे और पति पत्नी घर में भी सुख समृद्धि का वास रहेगा। तो साथ ही साथ अगर आपको कुछ पूछना है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। आपको मंत्र पूछना है या फिर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगी। तो 16 मई को आपको ठाकुर जी को यह स्नान कराना है। इस स्नान को कराने के लिए आप मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त ठाकुर जी को यह स्नान कराकर दिव्य फल प्राप्त कर सके, लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। मैंने सिर्फ आज स्नान का वीडियो इसलिए डाला है ताकि अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं, बता सकूं। बाकी की मैं वट सावित्री व्रत पूजा विधि किस प्रकार से करनी है, अगर ठाकुर जी घर में है, ठाकुर जी को क्या भोग लगाना है, वो सब भी मैं आपको शेयर अवश्य करूंगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। देखिए, एक वीडियो को बनाने में आप तक सही मार्गदर्शन पहुंचाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना न भूले और आप जो है वीडियो को शेयर करना न भूले। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखे ताकि हमें भी पता चले कि जितने भी लड्डू गोपाल भक्त हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, ताकि आगे से भी हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहे। और यह बिल्कुल शास्त्रीय विधि है, इसके अनुसार ही आपको पुण्य तिथियों पर ठाकुर जी को स्नान कराना चाहिए। इससे आपके जीवन में पुण्य बढ़ते हैं और पापों का नाश होता है, साथ ही साथ आपके भाग्य में दिव्य पुण्य फल भी जुड़ते हैं। तो दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। राधे राधे।